Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine and doing your activities well. Welcome to my channel as Suhail. Please like, share and comment. Subscribe as well. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जूरन एंड पार्टिसिपल। अब जूरन और पार्टिसिपल में क्या फ़र्क होता है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जूरन क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। वर्ब जो है उसी से ये दोनों बनते हैं। वर्ब से बनता है जूरन भी और वर्ब से ही बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। अब इसमें मेन चीज़ जो दोनों में कॉमन है वो है वर्ब। वर्ब के साथ अगर आईएनजी लग जाए तो वो जूरन भी होता है। वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये वाला वर्ड एज अ जूरन वर्क कर रहा है और ये लफ्ज़ जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए हमें इसके फंक्शंस को देखना पड़ेगा। वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो वो वर्क करे अगर नाउन के तौर पे तो वो जूरंड होगा। इसी तरह से अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और वो वर्क करे वर्बल टेंसेस के तौर पे, जो वर्ब के टेंसेस होते हैं टेंसेस के तौर पे जिसमें प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर शो होता है, उन टेंसेस के तौर पे या एडजेक्टिव के तौर पे काम करे तो वो पार्टिसिपल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिफरेंस लाइज इन देयर फंक्शंस। जूरंड acts as a noun. Gerund acts as noun. Present participles act as verbal tenses or adjective. तो इनके डिफरेंस जो है ना वो लाई करता है इनके फंक्शन में। जूरंड एज अ नाउन काम करना शुरू कर देता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्बल टेंसेस और एडजेक्टिव के बारे में बताना शुरू कर देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जूरंड है? अब वर्ब जो है जूरंड में नाउन के तौर पे हमारा जो है वो वर्ब वर्क कर रहा है। वर्ब के साथ आईएनजी है और वो नाउन के तौर पे काम कर रहा है जूरंड में। जूरंड जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास जूरंड जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और जूरंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आगे वाली एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी हो सकता है। तो ये है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगे वो सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो तो वो जूरंड होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। अब जूरंड की हम एग्जांपल देखेंगे। ये वाला लफ्ज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है ट्रैवलिंग। ट्रैवल जो है हमारे पास वर्ब है और साथ आईएनजी लग गया है। इस तरह से ट्रैवल और आईएनजी को मिलाएं तो ट्रैवलिंग वर्ड जो है वो बन जाता है। अब ट्रैवलिंग वर्ड जो है वो एज अ जूरंड भी इस्तेमाल हो जाता है और एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इस्तेमाल होता है। जूरंड कैसे इस्तेमाल होगा? जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो तो हम कहेंगे कि ये जूरंड है। अब हम ट्रैवलिंग वर्ड से इसकी सारी एग्जांपल्स सीखते हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, ट्रैवलिंग अब जूरंड में एज अ नाउन वर्क कर रहा है। इसकी जूरंड की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ट्रैवलिंग इज़ एक्सपेंसिव। अब ट्रैवलिंग पहले नंबर पे है। ट्रैवलिंग इज़ एक्सपेंसिव। ट्रैवलिंग जो है वो काफ़ी कीमती है तो इसलिए एक्सपेंसिव है, महंगी है। तो अब इसमें ट्रैवलिंग जो है एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। ट्रैवलिंग इसमें एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है तो ट्रैवलिंग इसमें जूरंड होगा। जैसा हमने इसके रूल में पढ़ा है
कि जूरंट जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई इंजॉय ट्रैवलिंग। इसमें ट्रैवलिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और ट्रैवलिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी जो है वो जूरंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई इंजॉय ट्रैवलिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम इसलिए कहेंगे कि ये जो है वो जूरंट है। नेक्स्ट फिक्रा जो हमारे पास है वो ये है, मारिया वाज टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मारिया जो है वो थक चुकी है किससे? ट्रैवलिंग से। अब इसमें आईएनजी किसके साथ लगा हुआ है? ट्रैवलिंग के साथ। ट्रैवलिंग के साथ आईएनजी लगा है और उससे पहले प्रेपोजिशन है। तो हमने रूल में पढ़ा है कि सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन जो होता है वो भी जूरंट होता है, और इसमें ये सारे जो हैं वो ट्रैवलिंग के जो वर्ड्स हैं वो एज अ जूरंट, एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले में फ़िक्रे में ट्रैवलिंग एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे फ़िक्रे में ट्रैवलिंग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और तीसरे फ़िक्रे में ट्रैवलिंग सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवलिंग है, इसलिए सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होगा। अब ट्रैवलिंग को ही हम देखते हैं कि वो कैसे जो है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब हम इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैवलिंग जूरंट होगा। लेकिन इसी तरह से हमने देखा है कि वर्बल टेंसेस और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो तो वो पार्टिसिपल होगा। अब ट्रैवलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे है? अब पहला फिक्रा जो हमने लिया है, सबा इज़ ट्रैवलिंग टू इंडिया। अब ट्रैवलिंग है, ट्रैवल के साथ आईएनजी लगा हुआ है। अब ट्रैवल के साथ आईएनजी लगा हुआ है। अब यहाँ पे ट्रैवलिंग जो है वो पार्टिसिपल क्यों है? वो इसलिए पार्टिसिपल है क्योंकि ट्रैवलिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सबा इज़ ट्रैवलिंग टू इंडिया। सबा जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ट्रैवलिंग जो है वो वर्ब है। टू इंडिया जो है टू प्रेपोजिशन है और इंडिया ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है ट्रैवलिंग यहाँ पे पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इसके नेक्स्ट फिक्रे पे चलते हैं। शी विल बी ट्रैवलिंग बाय बस। ट्रैवलिंग यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी ये पार्टिसिपल के तौर पे काम कर रहा है। ट्रैवलिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए हम इसे पार्टिसिपल कहेंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द ट्रैवलिंग ड्राइवर अराइव्ड एट शॉप। जो सफ़र करने वाला जो ड्राइवर था वो शॉप पर, वो दुकान पर पहुंच गया। द ट्रैवलिंग ड्राइवर अराइव्ड एट शॉप। इसमें ट्रैवलिंग वर्ड जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ड्राइवर की खसूसियत ये है कि वो सफ़र कर रहा है। अब एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि इसमें ट्रैवलिंग एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो एज एन एडजेक्टिव अगर इस्तेमाल हो तो उसको भी हम पार्टिसिपल कहेंगे। अब पहले, दूसरे और तीसरे फ़िक्रे तीनों में जो है वो ट्रैवलिंग जो है एज पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। पहले दो सेंटेंसेस में ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, और तीसरे फ़िक्रे में ट्रैवलिंग जो है वो एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। अब आपको समझ लग गई होगी कि जूरन और पार्टिसिपल में क्या फ़र्क होता है। होपफुली आप इसके सेंटेंसेस अच्छे तरीके से बनाने के और इसको समझने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्टिसिपल और जूरन के दरमियान डिफरेंस का टेस्ट दिया जाएगा और आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। इससे जो है मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स को जूरन और पार्टिसिपल की समझ लग गई है। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।